जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 14 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 14 फेब के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 फेब के दिन। ओ माय गॉड, इसमें जितने भी कार्ड आएंगे मुझे लग रहा है सब हाइड ही करने पड़ेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपने शायद इस पर्सन के ऑफर को ठुकरा दिया है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब ये कंफर्ट जोन आपके लिए चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो आपका दिल टूट चुका है या तो आप लोग आपके पास ब्लेसिंग भी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा हो सकता है जो आपका ट्रू लवर है, लेकिन शायद आपके अंदर कोई डर है, कोई पेन है, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आप किसी की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप कंफर्ट जोन में हैं। आप लोग किसी को भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लव नहीं चाहिए, बल्कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आप लोग रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। ओके यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 7, 4 अगेन एंड 3, 9 भी है। ओके तो 44 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है या 44 आपकी एज हो सकती है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है, देखिए ये जो है थोड़े से वीक एनर्जी में है, लोअर एनर्जी में है। ये जो है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, आपसे कम एज के हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे कम हो सकती है। तो इतने सारे रीज़न मैंने बता दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके पार्टनर के लिए सही बैठेगा। ओके बट मेन चीज़ ये है कि इनके साथ दिक्कत ये है कि इन्होंने आपसे या तो ये झूठे बहुत हैं, या तो ये फीलिंग्स बहुत हाइड करते हैं। कोई सच्चाई छुपाई है आपसे, जैसे ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये हो सकता है कि इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं थी, लेकिन तभी भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बना लिया है। या तो ये हो सकता है कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल है जो आपके लिए आया है, लेकिन इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, बिल्कुल आप गॉडेस लक्ष्मी की तरह, जहाँ जाते हैं वहाँ पैसे की बारिश हो जाती है। अब इसका मतलब लिटरली मत ले लीजिएगा कि पैसे की बारिश हो जाती है, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिच, वेल्दी एंड अबंडेंट पर्सन मानते हैं। ओके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका कुछ लोगों के लिए। ओके यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए रिश्ता आया हो सकता है। एंड ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, हैंडसम मानते हैं, आपका जो भी जेंडर हो। या तो आप लोगों ने किसी डेटिंग ऐप से इनको देखा है, या पेपर से मैरिज आपकी फिक्स हुई है, या इन्होंने कोई प्रपोजल भेजा था आपको। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, एक तो झूठे तो ये हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, झूठे भी हैं एंड ये फीलिंग भी बहुत हाइड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी है, तो ये चाहते हैं कि अब ये जो साइकिल चल रहा है, जिसमें कभी आप पावर में आ जाते हैं, कभी ये पावर में आ जाते हैं। ओके एंड इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बनते हैं जिस वजह से आप लोगों का यूनियन तो नहीं हो पाता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो भी साइकिल चल रहा है ये अब बंद हो जाए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ओके आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आजकल आप लोग खुश नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, जो भी बैड सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग हार्डवर्क बढ़ा दिया है आपने, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है।
कोई है जिसने आपके बिजनेस को बांध दिया है। इस तरह की बातें मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड आएगा वो मैं बताऊंगी। ओके, तो या तो किसी ने आपके बिजनेस पे कुछ कर दिया है, या तो बहुत सारे लोगों की एविलाई हो सकती है आपके ऊपर, या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन कुछ है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में दिक्कतें लगी पड़ी हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम मैक्सिमम लोग नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप लोग इसी को अपने करियर बनाया है। ओके, जैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम करते हैं, टैरो रीडिंग, साइकिक, हीलर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको ऐसी आ रही है, क्योंकि अगर आप वाकई में टैरो रीडर हैं, आप लोग साइकिक हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें हैं। तो जो भी कुछ आप सोच रहे हैं वही सही है। ओके, आपके मन में डाउट हो सकता है, तो ये डाउट आपका सही है। यस, चलिए जी, देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। क्योंकि कई बार होता यह है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स पे डाउट करते हैं, एंड इतना इंट्यूटिव हर कोई होता है कि अगर आप लोग हार्डवर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। तो वही चीज़ है कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, अब भले ही लोग इसको ना मानते हों। आपकी लव लाइफ के लिए मुझे, या मैरिटल लाइफ, आप लोग मैरिड हो सकते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैरिड लोगों के लिए कुछ बना दीजिए, तो मैं जब बता रही हूँ कि आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ, तो आप समझ जाइए कि ये लव लाइफ वालों के लिए भी है एंड मैरिड लाइफ वालों के, मैरिटल स्टेटस जिनका है उनके लिए भी है। ओके, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। मतलब ये कहा जाए कि इनको ऐसा बिलीव है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आप ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, एंड ये आपकी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फ़िदा रहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा, एंड ये आपके कंपैरिजन में खुद को कम मानते हैं। ओके, इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस भी लूज़ रहता है, इसी वजह से ये आपसे झूठ बोलते रहते होंगे। ओके, फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कहीं ज़्यादा रिच हैं, अबंडेंट हैं। जब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो कोई भी इंसान होगा जिसके पास ज़रा सी भी कमी होगी तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बट यहाँ पर इनको फील होता है कि आप ही के साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हो। एक पर्सन वो है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, एंड एक पर्सन वो है जिसने आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रखी हैं। मतलब इनको आप पे क्रश हो सकता है, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है जिन्होंने अपनी फीलिंग आपसे हाइड की हैं, या इन्होंने कोई सच्चाई छुपाई है आपसे, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आप लोग जो हैं बिल्कुल ही अपनी तरफ से आपने या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, इनकी कोई सच्चाई आपके सामने खुल गई है, या आपने इनका झूठ पकड़ लिया है, जिस वजह से आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। ओके, एंड अभी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी एंड पॉजिटिवनेस इनकी बढ़ रही है। इनको लग रहा है जैसे इनके हाथ में कोई ऐसी पावरफुल, या जिसे कहा जाए कि कोई ट्रेजर हाथ लग गया, जिसे ये छोड़ कैसे दें। ओके, आपके जैसा इंसान, मैंने बताया ना कि आप लोग देखने में भी बड़े कमाल के हैं एंड फाइनेंशियली भी रिच है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि ऐसे इंसान को कोई छोड़े तो कैसे छोड़े। तीसरी बात यह है कि आप लोग स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर हों, मतलब फुल पैकेज, तो ऐसे पर्सन को कोई क्यों छोड़ने लगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये आप लोग हीलर हो सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको हील करते हैं, एंड ये आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर आपका भी डिवोर्स हो चुका है या ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ये आपको भी हील करना चाहते हैं। फिलहाल आपका फोकस हो चुका है अपने फाइनेंसेस पर। ओके, एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेले हैं। मैंने बताया ना कि ये झूठे हो सकते हैं, और झूठा इंसान जो होता है वो, मतलब बेवजह झूठ बोलना, कि कोई रीज़न हो तब आप झूठ बोल दीजिए, कुछ अच्छे के लिए बोल दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ज़रा ज़रा सी चीज़ों में आपसे झूठ बोला है।
जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे एंड आपने हो सकता है कि इनको रिजेक्ट ही कर दिया हो। यस, तो अब इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि अगर ये आपके सामने कोई प्रपोज़ल लेके आते हैं तो आप पता नहीं क्या हाल करने वाले हैं इनका, क्योंकि इनको साथ ही साथ ये भी पता है। अब देखिए इतनी सारी क्वालिटीज़ तो आपके अंदर हैं, लेकिन इतनी क्वालिटीज़ होने के बाद भी कोई इंसान नेगेटिव रोल प्ले करता है तो सामने वाले को गुस्सा तो आएगी ही। तो इनको पता है कि इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आपका गुस्सा होना बनता है एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये प्रपोज़ इन्होंने कर दिया तो आप पता नहीं इनकी क्या हालत करने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं एंड इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है। यू कैन सी, पावर आपके हाथ में है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है या इनकी वजह से आपका दिल दुखा है क्योंकि ये झूठे हैं एंड इनका झूठ आपकी पकड़ में आ गया है क्योंकि आप लोग या तो टैरो रीडर हैं या इतने साइकिक इंट्यूटिव हैं। तो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। ओके, अब इनको क्या पता था कि आप टैरो रीडर बन जाएंगे। ओके, तो आप बन चुके हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि अब तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो अब ये किस मुंह से आए आपके पास। एंड अगर ये आते भी हैं तो आप इनका क्या हाल करेंगे, इनको मतलब किस तरीके से डील करेंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप लोग कतई इनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। एंड कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड आ चुका है जो मैं आपको शो नहीं कर सकती, बट ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है, डेविल हैं ये। ओके, नेगेटिव पर्सन है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं एंड ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई साइकिल चल रहा था तो ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन वो साइकिल था, उस साइकिल के बाद ये शुद्ध हो चुके हैं, ये प्यूरिफाई हो चुके हैं एंड अब इनको अपनी गलतियों का आइडिया लग गया है। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हो सकता है आपका, बट ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको ऑफ़र दिया हो लेकिन आपने नो बोल दिया हो, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन है। तो देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। कम्युनिकेशन इज़ की, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब कोई बात बिगड़ जाए तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। ओके, तो आपको जो है बात करनी चाहिए इनके साथ, तभी आपका सोल्यूशन होगा। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।